हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको द फॉलआउट मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में जेना ओर्टेगा ने वेदा कावेल का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 27 जनवरी 2022 में। ये आपको क्राइम ड्रामा थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको इंग्लिश इस भाषा में आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको अमेज़न प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7/10 में से। ये मूवी पूरी 1 घंटा 32 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 40 मिनट 0 सेकंड पर मैडी जिगलेर का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 1 मिनट 59 सेकंड पर जेना ओर्टेगा और मैडी जिगलेर का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 9 मिनट 39 सेकंड पर जेना ओर्टेगा का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हमें एक स्कूल दिखाई जाती है, जहां पर एक लड़की वादा इस नाम की लड़की पर एक कॉल आ जाता है उसके फोन पे, और हमें बताया जाता है कि उसकी सिस्टर एमिलिया उसको कॉल कर रही थी। कॉल की वजह थी कि उसकी फर्स्ट टाइम जो पीरियड्स था वो आ चुका है, और इस वजह से वो बाथरूम में है, और बाथरूम में होने के बाद वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही थी। और ये सब कुछ बताते बताते उसे सब कुछ कहते हैं कि ये सब कुछ नॉर्मल है। और इसी टाइम पर वादा के स्कूल में फायरिंग चालू हो जाती है, जहाँ पर बहुत सारे जगह से आवाज आ रही थी, बहुत चिल्ला रहे थे बच्चे। तो वादा और उसकी फ्रेंड जो उसकी स्कूल में एड भी थी, मिया, और उसका एक दोस्त क्विंटन, वो दोनों भी जाकर टॉयलेट में छिप जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि वादा और मिया जो होती है वो एक साथ है होते हैं, और जो क्विंटन होता है वो दूसरे टॉयलेट में होता है, पर वो बाद में उनके ही टॉयलेट में आकर छुप जाता है। हमें पता चल जाता है कि क्विंटन का भाई उस शूट आउट में मर चुका है। कहानी आगे बढ़ती जहां पर अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, पर वो जो इंसिडेंट था वो वादा के मन में रह चुका था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही थी, टॉयलेट नहीं यूज़ कर पा रही थी, स्कूल में स्कूल नहीं जा रही थी, अपनी फैमिली से आइसोलेटेड रह रही थी, अपने बेस्ट फ्रेंड या बॉयफ्रेंड निक से भी दूर रह रही थी। ये सब कुछ उसके लाइफ में हो रहा था, पर ये किसी को बता नहीं सकती। ये सब कुछ अपने अंदर वो हिडन करके रख रही थी, पर वो बता भी कैसे सकते, क्योंकि वो सब कुछ हो चुका, और इसके बारे में अगर बोलना हो तो किससे बोल के, वो बहुत इंसल्टिंग फील कर रही थी। उसकी माँ आकर उसे बताती कि प्लीज बेटी, कुछ स्ट्रेस फील हो रहा है तो मुझे बता दो, पर वो भी नहीं बताती। उसका फोन होता है, उसके ऊपर एक बिग बज जाती है, जहां पर उसके जो फ्रेंड होती है मिया, जो उसके साथ बच चुकी थी, उसका मैसेज आता है कि सब कुछ ठीक है ना। तब उसे वो सब कुछ चीजें बताने लगती है स्लोली। अब उसका और मिया का जो वाइब है वो बैठने लगता है, दोनों भी एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे से बातें करती है। बातें करने के बाद थोड़े से अल्कोहलिक चीज़ों के बारे में सोचते हुए ट्राई करती है, और दोनों भी बंड रहती है। दूसरे दिन फिर से वो घर आती है, अपने फैमिली से छुप छुप रहती है।
ये सब कुछ उसकी माँ नोटिस करती है, क्योंकि वो अभी घर पे नहीं रह रही थी, ज्यादा से ज्यादा वक्त वो बाहर बिता रही थी। इस वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज फील करना चालू करती है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट प्लॉट ओपन होता है कि अब उसकी माँ को सब कुछ समझ आता है, पर वो उसको पूछती है, पर फिर से वादा उसे बताती है कि मुझे कुछ नहीं होता। वो प्रिटेंड करती है कि उसको सब कुछ ठीक है। उसको माँ को फिर भी एक डाउट था, इसलिए वो साइकिक मतलब साइकोलॉजी जो हैंडल करते हैं बच्चों की, वहां पर उसे लेके जाती है। उसके सामने भी वो ऐसे प्रिटेंड करते कि वो उसने सब कुछ ओवरटेक कर चुका है, अब वो उसके लिए सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। पर मन ही मन में वो बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रही थी। तभी हमें पता चल जाता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड होता है निक, वो उसे बाहर लेके जाता है अच्छे से फील करने के लिए। तब हमें पता चल जाता है कि क्विंटन जो बचा हुआ था और उसका भाई जिसकी मौत हो चुकी थी, उसके फ्यूनल के बारे में हमें पता चल जाता है। फ्यूनल में वो चली जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो उस शूट आउट में मारे जा चुके थे, उनके भी फैमिली आ चुकी थी। उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील हो रहा था। दूसरी साइड पर अब ये वादा प्रिटेंड कर रही थी कि अपने घर वालों के सामने कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी माँ भी अब थिंक करने लगती है कि नहीं, अच्छा चल रहा है ये सब कुछ। तब वो कहानी आगे बढ़ाती है जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि उसकी माँ उसको स्कूल फिर से जाने के लिए कहती है, पर वो मन ही मन में बोलती कि वो ठीक नहीं है। तब वो जाकर मिया के पास चली जाती है और मिया और वादा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो घर वापस आती है, डिप्रेस रहने लगती है। बाद में वो मिया को बताती है कि ये सब कुछ उसकी लाइफ में चल रहा है, तो वो क्या करे। मिया कहते हैं कि उसके फादर ने तो उसको घर से ही स्टडी करने के लिए राजी कर दिया है, पर मिया को वो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। वो वादा बहुत डिप्रेस थी, वादा स्कूल में चली जाती है, पर वो टॉयलेट यूज नहीं कर पाती। वहां पर एक सोडा कैन की आवाज से ही उसकी इतनी फट जाती है कि वो पूरा का पूरा हिल जाती है अंदर से और टॉयलेट ही कर देती है पैंट में। ये सब कुछ वो हो रहा था। अब उसका फ्रेंड आता है वहां पर और उसे समझाता है, पर वो उसकी भी नहीं सुनती। वो मियाँ के पास चली जाती है और दोनों भी भंड रहती है। स्कूल में जाती है, स्कूल में भी वो ड्रग्स लेने लगती है और इस वजह से बहुत अल्कोहलिक होती है। उसे समझ नहीं आता उसके लाइफ में क्या हो रहा है। तब वहां पर क्विंटन आकर उसे समझाता है ये सब कुछ चीज़ों के बारे में। तब वो मन में लेती है कुछ चीज़ें। और अब यहाँ पर वो साइकिक डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास जाकर अब उसका सेशन अच्छा चल रहा है। घर वालों के साथ अब अच्छी बन रही थी। उसके पापा उसे बाहर ले जाते हैं जहाँ पर उसे अच्छा फील कराते हैं। और ये सब कुछ उसकी लाइफ में चल रहा था। और उस जाते जाते हमें पता चला वो कुछ सब कुछ नॉर्मल हो चुका था सबके साथ। एक दिन हमें पता चला था कि एक अलग स्कूल में यही किस्सा हुआ था। और ये सब कुछ जब वादा सुनती है या पढ़ती है, तब उसको फिर से अटैक आता है। और ये सब कुछ हो रहा है, ये एक सत्य घटना पर आधारित मूवी बनाई गई है, तो आप जरूर देखना। बाकी का जो भी कुछ है, हमारा एआई आपको टोटल ये सब कुछ डिटेली बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।